गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीएन नाईक शिक्षण संस्था संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सिडको नासिक विषय भूगोल, और इस भूगोल के विषय में हम प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव इस पाठ का भाग देख रहे हैं। उसके लिए हमें जो महत्वपूर्ण घटक है वो उसकी जानकारी देखना ये हमारा कर्तव्य बनता है। फिर से एक बार विषय भूगोल में आपका स्वागत करता हूँ। पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव। मार्गदर्शक हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री चकोर सर, विषयाध्यापक यानी मैं खुद श्री उमेश भावड़ सर। फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। इसके पहले हमने जो ब्राज़ील की वनस्पतियाँ ये भाग देखा है, उसमें हमने पहला भाग अधिक वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियाँ, दूसरा मध्यम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियाँ और तीसरा कम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियाँ, ऐसे 3 भागों का विवरण और उसका विस्तार स्पष्टीकरण देखा था। अधिक वर्षा वाले, मध्यम वर्षा वाले और कम वर्षा वाले जो प्रदेश है ब्राज़ील के, इन तीनों भागों में कौन सी वनस्पतियाँ हैं और कहाँ पर स्थित है, ये सभी जानकारी उस पाठ में हमने देखी है। आज हमें भारत की वनस्पतियाँ, इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी लेनी है। भारत की वनस्पतियों में हमें जो 5 भाग यहाँ अलग अलग करके देखने हैं, उसमें से जो पहला भाग है वो पहला भाग देखते हुए हमें भारत की वनस्पतियों के लिए हमें जो महत्वपूर्ण मानचित्र है उस मानचित्र की ओर ध्यान देना जरूरी है। मानचित्र में हमें जो 5 भागों का जो सूची में दिया हुआ भाग है, उसमें सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कैटिले वन, हिमालय के वन और समुद्र तट के वन, ऐसे 5 भागों में जो वितरित हुआ है, उस वितरित हुए मानचित्र को, जो रंगीन छटा वाला मानचित्र है, उसको देखकर हमें ये भाग एक एक करके देखना है। तो चलते हैं। पहला भाग यहाँ देखना है भारत की वनस्पतियाँ, सदाबहार वन। अब ये सदाबहार वन कहाँ है, इसके लिए हमें ज़्यादातर जो जानकारी है वो जानकारी देखते हुए हमें 2000 मिलीमीटर से अधिक औसत वर्षा तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश जिस प्रदेशों में पाया जाता है, 2000 मिलीमीटर वर्षा और अधिकतम पर्याप्त सूर्य प्रकाश जहाँ जिस प्रदेशों में पाया जाता है, वही सदाबहार वन पाए जाते हैं। ज़्यादातर वहाँ जो वृक्षों की विशेषताएं है वह ऐसी है कि पत्तियाँ चौड़ी रहती है, गहरी हरी रहती है, वृक्षों की लकड़ियाँ मजबूत और भारी तथा टिकाऊ रहती है। उसे हमें फर्नीचर बनाना, अन्य घरों के कामों पे उपलब्ध आता है। अनेक प्रकार की जो छोटी मोटी पेड़ पौधे हैं, लताएँ हैं, उसकी भी उपलब्धता उस सदाबहार वनों में पाई जाती है। इस वनों में सर्वाधिक जैव विविधता भी हमें देखने को मिलती है। उसमें से आने वाली जो पेड़ है, उन पेड़ों का, वृक्षों का उदाहरण के तौर पर हम नाम देखते हैं, जैसे कि महोगनी, शीशम, रबड़ आदि। ऐसे इस भाग में आने वाले जो वृक्ष है उसकी जानकारी हमें देखने को मिली है। लेकिन उसकी विशेषताओं या स्थान को देखते हुए हमें वो कहाँ है ये देखना हो तो देखना इसके लिए कि भारत में जो सदाबहार वन है वो डार्क हरे रंग से यहाँ दिखाने का प्रयास हुआ है सूची में। तो उसमें डार्क हरा रंग जहाँ जहाँ हमें देखने को मिलता है, उसी जगह ज़्यादातर हमें वो सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। देखते हैं। देखें इधर, ये जो मैंने मार्किंग किया है उसके अंदर जो डार्क है वो भाग, उसके बाद इसके बीच में आने वाला और पश्चिम घाट में आने वाले जो भाग है भारत के, उसमें आने वाला जो डार्क हरा रंग है, जहाँ जहाँ रेखांकन हुआ है, वो स्थान यानी सदाबहार वन का स्थान हम निश्चित कर सकते हैं। दूसरा घटक हमें यहाँ देखना है पर्णपाती वन। अभी पर्णपाती वन इस भाग के लिए हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो है 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक
जहाँ वर्षा होती है। कितनी? 1000 से 2000 मिलीमीटर तक वर्षा जहाँ होती है उस प्रदेशों में ज़्यादातर ये पर्णपाती वन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी जो विशेषताएं हैं इसकी, जैसे कि जो हमारे ऋतु है उसमें से जो ग्रीष्म ऋतु में वृक्षों की जो पत्तियां गिर जाती है और उसका बाष्पीभवन द्वारा पानी कमी न हो, इसके लिए वो पत्तियां गिरती है, क्योंकि पत्ते ज़्यादा रहे तो बाष्पीभवन होकर पेड़ के अंदर का पानी सूख जाता है, इसलिए वो पत्ते गिर जाते हैं। कौन से ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। इसलिए ये उनकी विशेषताएं हमें याद रखनी है। और दूसरा जो भाग है वनों के, वृक्ष कौन कौन से हैं? तो उसमें से है पहला सागौन, बांस, बरगद, पीपल आदि आदि वृक्ष या पेड़ वहाँ देखने को मिलते हैं। वो भी हमें कहाँ है ये देखने के लिए हमें फिर से सूची की तरफ जाना है मानचित्र में। तो दूसरा है पर्णपाती वन। जो पर्णपाती वन के जो भाग है अभी हरे रंग वाले, मैं फिर से एक बार आपको रेखांकन करके दिखाता हूँ। देखो, पूर्व भाग में यहाँ जो भाग है मध्य भारत में और उत्तर भारत की ओर यहाँ जो इतना हरा रंग का भाग दर्शाया गया है वो पूरा भाग हरे रंग का है। फिर से एक बार यहाँ भी और पश्चिम घाट के समतल भाग में भी हमें ये भाग देखने को मिलता है। तो वो पूरा पर्णपाती वनों का है, उसका नाम ही पर्णपाती वन है। ऐसा क्यों? कि उसके पत्ते गिर जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, और गिरने का कारण भी या विशेषताएं भी मैंने बताई कि ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा धूप होने के कारण वो पत्ते पानी सूख लेते हैं, उसका बाष्पीभवन होता है और पत्ते गिरने से पेड़ जीवित रहता है, ज़्यादा देर तक टिकता रहता है। तो उसमें से आने वाले सागौन, बांस, बरगद, पीपल आदि पेड़ है। तीसरा भाग हमें यहाँ देखना है कैटिलेज झाड़ियों के वन। अब ये कैटिलेज झाड़ियों के वन ज़्यादातर दीर्घकाल तक सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु तथा 500 मिलीमीटर से भी कम वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ भी ग्रीष्म ऋतु में ही ये पेड़ ज़्यादातर टिकते हैं, इसलिए वो कैटिलेज झाड़ियों के वन यहाँ देखने को मिलते हैं। वहाँ 500 मिलीमीटर वर्षा होती है। और दूसरी एक विशेषता वहाँ हम बता सकते हैं कि वनस्पतियों की जो पत्तियाँ रहती है कैटिले वनस्पतियों की, वो पत्तियों का आकार एकदम छोटा सा रहता है। उदाहरणार्थ जैसे कि बबूल का पेड़ आपने देखा होगा, खैर का देखा होगा, खिजड़ी का, ध्रुत कुमारी का, रामबास का। इसके पत्ते छोटे होने के कारण वो गिरते भी कम है और बाष्पीभवन भी कम होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादातर टिकते हैं और कम पानी में भी ये पेड़ ज़्यादातर अपना जीवन बिताने का काम करता है। तो उसमें आने वाले कौन कौन से पेड़ है? खैर, बबूल, खिजड़ी, ध्रुत कुमारी और रामबास। हमें ये भी भारत के मानचित्र में देखना है कि वो कहाँ है कैटिले वन। देखो कौन से रंग से दिखाए, तो थोड़ा सा ग्रे रंग का यहाँ हमें देखना है। तो देखते हुए हमें वो कहाँ स्थित है, तो उसके लिए जो ग्रे रंग का भाग यहाँ मैं आपको मार्किंग करके दर्शाता हूँ, वो आपको निरीक्षण करके देखना है। और ये मानचित्र में भरने के लिए आपको पूछा जाए तो वो लिखना है। आया समझ में? चलते हैं आगे वाला जो चौथा, समुद्र तट के वन। अभी समुद्र तट के वन, इसमें जो महत्वपूर्ण घटक है वो है समुद्र समुद्र से सटे दलदली प्रदेश में ही ये पाए जाएंगे। क्षारयुक्त मृदा जहाँ होती है वहाँ, तथा आर्द्र जलवायु वाली जो खाड़ियाँ होती है उस खाड़ियों के भाग में भी ये भाग देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण घटक इसमें जो है वो सुंदरी नाम की वनस्पतियाँ या गरान के वृक्ष के नाम से जाने वाले जो वन है वहाँ हमें देखने को मिलते हैं समुद्र तट के वनों में। ज़्यादातर ये हमारे भारत देश में पूर्व की ओर जो असम का भाग है उस भाग में ज़्यादातर देखने को मिलते। देखो हिमालय के समुद्र तट के वन यहाँ कौन से रंग से दर्शाए, वो रंग हमें यहाँ भी देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर ये पूर्व भाग में देखो, यहाँ यहाँ जो भाग है और यहाँ के
उस रंग से, यानी पूर्व किनार पट्टी या पूर्व तटीय प्रदेश में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये सुंदरी वन यहाँ पाया जाता है, मैंने जो टिक मार की है वहाँ सुंदरी वन ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये सुंदरी वन का भाग दर्शाया गया है यहाँ यहाँ भारत के मानचित्र में हमें उसे देखने को मिलता है। और आखिरी वाला जो भाग है हमें हिमालय के वन चलो देखते हैं हिमालय के वन। नाम ही उसमें हिमालय के वन आने के कारण हमें पता चलता है कि हिमालय के वन कि हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें ये वन पाए जाते हैं। अभी दक्षिण भारत में हिमालय के वन पाए जाएंगे नहीं, उसका नाम ही हिमालय के वन है, तो वो हिमालय के तरफ ही देखने को मिलेंगे। हिमालय की जो पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं उसमें से हमें अलग अलग प्रकार भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण एकदम टॉप के शिखर पर अलग, मध्यम पे अलग, तलहटी पे अलग, अलग अलग तरीके के देखो मौसमी फल फूल वाले वन कहाँ है एकदम हिमालय के ऊपर वाले भाग में। उसके बीच वाला यानी मध्यम भाग वाला है समोबर, देवदार, शंकुधारी वृक्ष के वन वहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, और तलहटी में उसके मिश्र प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे तरीके से भारत में अलग अलग तरीके के जो वन हमने देखे हैं वो सभी के सभी इस मानचित्र में दर्शाने का प्रयास हुआ है। और जो हिमालय के वन है वो हिमालय के वन देखिए हम कहाँ कहाँ देखते हैं, पूर्व हिमालय में यानी पूर्व भाग में, कश्मीर में, उत्तर भारत में जो हिमालय के वन पाए जाते हैं वो हिमालय के वन हमें यहाँ दर्शाने के लिए आसान रहेगा। ऐसे